सो अब हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, करो स्टार्ट। An atom is formed from the nucleus and the extranucleus part. अब जो एटम होता है इसमें रहता है न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट रहता, और उसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस के व्यतिरिक्त जो पार्ट रहता है, यानी अलग अलग ऑर्बिट रहते, एम्प्टी स्पेस रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते। तो न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मिलकर क्या बनता है? एटम बनता है। These contain three types of subatomic particles. सब एटॉमिक। Subatomic particles. हाँ, और ये जो एटम है तो इसके अंदर 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते। सो 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते। आपको मैं पहले बताया कि ये जो न्यूक्लियस रहता है ना, इसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते। एक रहते प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता, और उसके अलावा रहते न्यूट्रॉन जो चार्जलेस रहते, उसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं रहता। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसके अंदर जो रिवॉल्व होते वो कौन रहते? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता? नेगेटिव चार्ज। तो ये हुए 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। आगे समझो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। पहले कौन से है? प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता। दूसरा न्यूट्रॉन जिनके ऊपर चार्ज नहीं रहता, इसलिए हम इन्हें चार्जलेस बोलेंगे, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल। ठीक है। और तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता? नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। The atomic nucleus is positively charged. Almost entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. अब जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है। और जो ऑलमोस्ट इंटायर मास है एटम का, यानी हमने इससे पहले भी देखे थे कि एटम्स का 99% से भी ज़्यादा जो मास रहता वो कहाँ पर एकत्रित रहता? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। सो जो एटम का इंटायर मास है वो पूरा मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहता? न्यूक्लियस के अंदर। जो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। ये आपको याद रखना है। The nucleus contains 2 types of एटॉमिक subatomic particles together called nucleons. अब जो न्यूक्लियस है इसमें 2 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है? एक है प्रोटॉन और दूसरे है न्यूट्रॉन। अब आपको क्या करना है, एक याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों को मिलकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों को एकत्रित हमको क्या बोलना है? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलना है? न्यूक्लियॉन्स। यानी न्यूक्लियॉन्स आपसे जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको एकत्रित क्या बोलने का? न्यूक्लियॉन्स। यानी न्यूक्लियॉन्स के वो 2 टाइप है। कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Protons and neutrons are the 2 types of nucleons. आगे समझ में कि न्यूक्लियॉन्स के कितने टाइप है? फिर 2 टाइप है। पहला टाइप कौन सा है? प्रोटॉन। और दूसरा टाइप कौन सा है? न्यूट्रॉन। तो पहले हम प्रोटॉन के बारे में जानेंगे। Proton is a positively charged subatomic particle in the atomic nucleus. ये तो ऑलरेडी अपन मेंशन कर चुके हैं कि जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर क्या रहता? पॉजिटिव चार्ज रहता। और ये पॉजिटिव चार्ज है वाला सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। The positive charge on the nucleus is due to the proton in it. अब हम जो बोलते हैं कि आखिर में न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? फिर पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करते हैं। The proton is रिप्रेजेंटेड by the symbol P। P. हाँ, प्रोटॉन को यहाँ पर देखो मैंने सिंबल कैसे दिया? P का सिंबल दिया। Each proton carry a positive charge of less 1e। तो 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड बोलते हैं उसको। तो एक्चुअल 1e जो है
ये इक्विवेलेंट रहता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि +1e है ना, ये e जो है ये पॉजिटिव चार्ज बताने का यूनिट है, और 1e का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, इतना पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पे प्रेजेंट रहता है। आ रहा है समझ में? तो एक प्रोटॉन पर कुल मिलाकर चार्ज कितना रहता? 1e, और 1e बोलो तो कितना रहता? 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। When total positive charge on the nucleus is expressed in the unit E, its magnitude is equal to the number of proton in the nucleus. अब जब टोटल पॉजिटिव चार्ज हम न्यूक्लियस का एक्सप्रेस करते यूनिट ई में, तो एक्चुअल वो क्या रहता? उसका मैग्नीट्यूड रहता, और ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। मान लो अगर मैं सोडियम लेता हूँ, हाँ, सोडियम के ऊपर जो चार्ज है ये +11e ऐसा है, इसका मतलब क्या होता है कि सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है। आ रहा है समझ में? तो ये यहाँ जो भी नंबर रहेंगे, +1e रहा तो एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, +11e रहा तो 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है, अगर +9e रहा तो 9 प्रोटॉन प्रेजेंट है। इस किस्म से द नंबर of protons in the nucleus of an atom is the atomic number of that element and is denoted by the Z mass of one proton is approximately IU 1 Dalton। अब देखो, आपको याद रखना है कि जो प्रोटॉन के नंबर्स रहते हैं ना न्यूक्लियस में जितने प्रेजेंट है, वही वो एटम का क्या रहता? एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स के नंबर प्रेजेंट है वो एलिमेंट का क्या रहता? एटॉमिक नंबर रहता। और किसको हम किससे प्रेजेंट करते? Z। अब सोडियम के अंदर देखें हमने कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? 11, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? हाँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर हुआ 11। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अक्षर वापरते हैं अपन? Z। Z इज इक्वल टू 11, यानी अगर ऐसा मैंने लिखा तो आपको क्या बोलना है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11। और ये किसके बारे में लिखा मैंने? सोडियम के बारे में। उसके बाद मास ऑफ वन प्रोटॉन इज़ अप्रोक्सीमेटली 1U। एक प्रोटॉन का मास कितना रहता है? हमने चार्ज देखा 1E चार्ज रहता, लेकिन अब हम मास देखेंगे एक प्रोटॉन का मास कितना रहता। तो एक प्रोटॉन का मास रहता 1U, यूनाइटेड मास बोलने का। U बोले तो क्या? यूनाइटेड मास। हाँ, U को क्या बोलने का? यूनाइटेड मास। अब जैसे कि सोडियम का देखेंगे हम, सोडियम का मास कितना रहेगा? 11U। आ रहा है समझ में? 11 डाल्टन। तो यूनाइटेड मास को हम क्या बोल सकते? डाल्टन भी बोल सकते। अब 1 यूनाइटेड मास किलोग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसा करेंगे? तो 1 यूनाइटेड मास इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम के इक्विवेलेंट था। वैसा ही 1 यूनाइटेड मास को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। The mass of one hydrogen atom is also approximately 1. अब देखो, अगर हम एक हाइड्रोजन एटम, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल में एक नंबर पे, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है ये कितना है? 1। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 1 है। तो अगर हम एक हाइड्रोजन एटम का मास अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1U, यानी 1 यूनाइटेड मास। और ये क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रॉन। Neutron is an electrically neutral subatom particle and is denoted by the symbol N. देखो, न्यूट्रॉन पर कोई किस्म का चार्ज नहीं रहता, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिकली क्या बोला उसको? न्यूट्रल। इसलिए आपको याद रखना है कि
न्यूट्रॉन जो है वो कैसे रहते, चार्जलेस यानी किसी किस्म का चार्ज नहीं है। और उनको हम कौन से अंग्रेजी अक्षर से शो करते, स्मॉल एन। अगर मैंने लिखा स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 तो आपको बताना न्यूट्रॉन की संख्या 1 है। The number of neutron is the nucleus is denoted by the symbol n. उसके बाद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सॉरी। हाँ, तो एक्चुअल क्या होता, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या है, एन है, लेकिन किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वापरने का, कैपिटल एन वापरने का। तो स्मॉल एन और कैपिटल एन में फ़र्क लग सकता है। सिर्फ न्यूट्रॉन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, एन। लेकिन किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, जैसे कि आप सोडियम के अंदर देखेंगे हम, अब सोडियम के अंदर जो है ना 12 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैपिटल एन कितना बताएंगे हम, 12। आ रहा है समझ में। तो स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता, सिर्फ न्यूट्रॉन, और कैपिटल एन लिखे हमने तो वो क्या रहते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और सोडियम में कितने रहते हो, 12। Atomic nuclei of all the elements except hydrogen with atomic mass 1U contain neutron. आपको एक याद रखना है, मालूम है क्या, कि हर एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। आ रहा है समझ में। लेकिन वो भी हाइड्रोजन कौन सा चाहिए जिसका एटॉमिक मास कितना है, 1 यूनाइटेड मास है, क्योंकि हाइड्रोजन की भी 3 प्रकार है। आ रहा है समझ में, हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन, टेट्रॉन, ऐसे प्रकार है उसके अलग अलग, वो आपको आगे सिलेबस में समझ में आएगा। लेकिन जिस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 यूनिट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। आ रहा है समझ में। देखो समझो मैंने हाइड्रोजन लिया और यहाँ पर लिखा मैंने कि हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1 है ना, 1 यूनाइटेड मास हाइड्रोजन का। अब 1 यूनाइटेड मास है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, लेकिन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है क्या, नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है अंदर, 0। आ रहा समझ में। तो 1 यूनाइटेड एटॉमिक मास वाला हाइड्रोजन अगर छोड़ दिए तो बाकी सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक न्यूक्लियाई में कौन प्रेजेंट रहता, न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता। The mass of a neutron is approximately 1U, which is almost equal to that of a proton. अब इसके पहले हमने देखे कि प्रोटॉन का मास कितना रहता, 1 यूनाइटेड मास। तो उसी किस्म से एक न्यूट्रॉन का मास अगर देखेंगे तो वो भी कितना रहता, 1 यूनाइटेड मास ही रहता, 1U। इसका मतलब प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, न्यूट्रॉन के। हाँ समझे, यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा रहता है। उसके बाद हम देखेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये The extra nuclear part in the atomic structure include electrons revolving around the nucleus and the empty spaces in between the nucleus and the electron. ये ऑलरेडी मालूम है अपने को कि न्यूक्लियस के बाहर 2 चीज़ें हैं, एक है एम्प्टी स्पेस और दूसरे है इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसे रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, स्पेसिफिक सेल में ऑर्बिट में वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के अलावा जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस। तो ये एम्प्टी स्पेस कहाँ प्रेजेंट रहता, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे।